before I would like to tell your audience also what fighter controlling is. It is an air defense branch of Indian Air Force, and fighter controlling is the only branch other than the fighter pilots who are directly involved in a combat. Okay. सो सिर्फ यही 2 ब्रांचेस इंडियन एयरफोर्स की हैं जो एक कॉम्बैट में डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं। एक फाइटर पायलट होता है जो अपने अपने सिस्टम को लेकर के हवा में उड़ रहा होता है कॉम्बैट जोन में, एंड फाइटर कंट्रोलर्स आर द ओनली वन जो उस पूरी कॉम्बैट को ऑर्केस्ट्रेट कर रहे होते हैं। सो वी आर इन अ क्लोज्ड रूम, एक ऑप्स रूम कहते हैं उसको, ऑपरेशंस रूम, एंड वी हैव गॉट सिस्टम्स मतलब विच आर लाइक कंप्यूटर्स, एंड हमें पूरे कंट्री का फीड मिल रहा होता है। बाय फीड वी मीन कि हमारे पास पूरे कंट्री में बहुत सारी जगह, हमारे पास सैकड़ों रडार्स हैं जो कि अलग अलग टेरेन्स में अलग अलग जगहों पर प्लेस्ड हैं। अलग अलग रेंज के होते हैं वो। कोई ऐसा होगा जिसकी सिर्फ 60 किलोमीटर रेंज होगी, कोई ऐसे भी है हमारे पास जिनकी 400 किलोमीटर या उससे ऊपर रेंज है। तो वो रडार जब अलग अलग जगह जो भी वो पिक्चर हमें देते हैं, वो पिक्चर एक साथ कंसोलिडेट होके एक रूम में आती है जिसको हम इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं, विच इज़ एन ऑपरेशंस रूम। उस रूम में आप अकेले एक जगह, मतलब अगर आप दिल्ली में बैठे हो तो आप पूरे कंट्री के सारे रडार्स की सारी पिक्चर देख सकते हो। आप बैंगलोर में बैठे हो तो भी आपको सेम पिक्चर ही दिखेगी। ओके। तो आप बैंगलोर से बैठ के भी पाकिस्तान की फाइट को कंट्रोल कर सकते हो। दैट इज़ द सिस्टम दैट वी हैव। एंड जब बालाकोट भी हुआ, सो बालाकोट वाज बेसिकली इट वाज एन आंसर टू द हीनियस अटैक डन बाय द टेररिस्ट against our armed forces in Pulwama. It was an answer back, and it was long due. So basically, these plannings that happen, they happen from the apex, from the cabinet, say from the president. The orders come from the supreme commander, and eventually हमारे जितने आर्म्ड फोर्सेस के चीफ्स होते हैं वो फ्लो डाउन करते हैं उस ऑर्डर को